Hello and welcome dear students to the Notebook Plus. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट और डिविडेंड पढ़ा था। फिर मैंने आपको होमवर्क दिए थे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो होमवर्क था a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी किसके बराबर दिया गया है। a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 8। ये क्वेश्चन में वही से दिया गया है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है a डिवाइड बाई बी किसके बराबर होगा, विच इम्प्लाइज मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ a डिवाइड बाई बी जो है वो होता है बराबर a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी के बराबर कंपोनेंट और डिविडेंड और रूल के हिसाब से a जो है a 25 प्लस b 8 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 8, it means which implies a upon b is equal to 25 plus 8 is equal to 33. 25 minus 8 is equal to 17. That means 17 upon 33 is the answer for this question. नेक्स्ट होमवर्क मैंने क्या दी थी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये SSC CH में आया था। If 40% of a number is less than its 60% by 30, then 20% of that number is। एक नंबर है, हमें नहीं पता है क्या किसके बराबर है। हमें बोला गया है 40% जो है नंबर का वो कितना है, वो छोटा है उसके 60% के बराबर कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। हमें नंबर नहीं पता है। मैं लिखूँगा लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स को मैंने वो नंबर एक्स से मैंने उस नंबर को डिनोट किया है। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ नंबर एक्स इज़ less than its 60% by 30, less than its 60%, that means 60%, less than its 60% by 30, 60% minus 30, that means 40 divided by 100 multiplied by x is equal to 60 divided by 100 minus 30, which implies 40x divided by 100 is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 60 माइनस 30 इंटू 100 30,000 होल डिवाइड बाई 100। ये 100 और ये 100 कैंसिल, 40x इज इक्वल टू शायद मैं कुछ लिखना भूल गया हूँ। जी बिल्कुल, राइट साइड में मैंने x नहीं लिखा है। ये बोल रहा है कि 40% ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन इट्स 60%, दैट मीन्स 60% के साथ भी x आएगा। 60% बाई 30 ये कंडीशन दी गई है। 60% को यहाँ ले जाओ, नेगेटिव में चला जाएगा। 40% ऑफ x माइनस 60% x इज इक्वल टू माइनस 30। 40 माइनस 60 माइनस 20% x इज इक्वल टू माइनस 30। ये जो नेगेटिव और नेगेटिव है ये कैंसिल होगा। बचा क्या? बचा 20% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30। 21 आर 20, 25 आर 100, implies x is equal to 5 इंटू 30 150। हमें क्या पूछा गया है? 20% ऑफ दैट नंबर, विच implies 20% ऑफ 150 इज इक्वल टू 20% डिवाइडेड बाई 100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई बाई 150। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, 15 इंटू 30
That means 30 is the right option for this question. 30 is the right option for this question. I hope कि आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. नेक्स्ट मैंने एक ट्रिक सिखाई थी कि जिसके वंस डिजिट पे 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे विद इन सेकेंड्स. यहाँ पे मैंने होमवर्क दी थी 115. हमें क्या करना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है. दैट मीन्स मैं लिखूँगा यहाँ पे 25. फिर क्या करना पड़ता है, 11 के बाद क्या आता है 12. 11 मल्टीप्लाई बाई 12 वो कितना होता है, वो होता है 156 के बराबर. 15625 is the right answer for this. Sorry, 11 into 12 होता है 132. 13225 is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 875 का होल स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. 87 के बाद क्या आता है 88. 87 इंटू 88 किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर 7656. दैट मीन्स 765625 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. आज हमें जो पढ़ना है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. उसका नाम जो है वो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ AB रूल. कंसेप्ट ऑफ AB रूल, इसमें क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए. जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे वो आप इस रूल से जो है एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो. अगर दो कंडीशन है A इंटू बी, या दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है A या दूसरा नंबर है B, उनका प्रोडक्ट जो है वो अगर कांस्टेंट होगा, A इंटू बी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स A जो है ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट को मैं K से डिनोट करूँगा डिवाइड बाई B. कांस्टेंट को कुछ भी करो ये कांस्टेंट ही रहता है. दैट मीन्स A जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B है. इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ा दो तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो खुद ब खुद घट जाएगी. दैट मीन्स अगर मैं ए को बढ़ा दूँ इंक्रीज़, विच इम्प्लाइज बी जो है बी को क्या होगा, बी डिक्रीज़ होगी. या ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, अगर मैं बी को बढ़ा दूँ दैट मीन्स ए को क्या होगा, ए जो है ये खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाएगी. जैसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ए को बढ़ाया है या किसी की एज को बढ़ाया है, किसी की सैलरी को बढ़ाया है, अगर वहाँ हमें बोलना है कि दूसरी सैलरी को क्या होगा, कितनी घट जाएगी, कितनी परसेंट, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ए बी रूल जो है वही लगाना पड़ेगा. यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है ए बी रूल पे आप देख लीजिए. इफ़ P इज़ 50% मोर देन Q, Q इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन P. मैं आपको ऑप्शंस दूंगा. पहले ऑप्शन पहला जो है 50%, 100%, 66.66%, 33.33%. आपको बोलना है कि जो P है ये ज़्यादा है किससे, Q से. आपको बोलना है कि कितना परसेंट P जो है वो कितना परसेंट लेस है Q से. ठीक है, आप कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस, जो भी परसेंटेज में दिया गया हो उसको आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. 50% किसके बराबर, 50 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 1/2, विच इम्प्लाइज हमें क्या निकला 1/2. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर दिया गया है. दैट मीन्स मोर जब होगा, मोर को क्या हो हम कह सकते हैं ज़्यादा. दैट मीन्स जब मोर होगा तो यहाँ पे 1/2 के साथ आगे जो लिखना पड़ता है वो हमें प्लस लिखना पड़ता है. उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद हम करेंगे काम, हमें क्या बोलना है, हमें लेस बोलना है. दैट मीन्स इस साइड से मैं नेगेटिव रखूँगा,
न्यूमरेटर को सेम रखते हैं, फिर जो 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में साइन होती है उसको वैसे ही वही साइन दी जाती है। दैट मीन्स 2 + 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100% के साथ, क्योंकि परसेंट में जो है हमें आंसर निकालना है। दैट मीन्स 100% माइनस 100% डिवाइड बाई 3 किसके बराबर निकलेगा 33.33%। दैट मीन्स ये जो क्यू पी है, ये जो क्यू है ये है 33.33% कम किससे पी से। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चंस भी हमें ऐसे ही करने हैं, जो भी नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं वो भी हमें ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। A's income is 25% more than income of B. Income of B is how much percent less than income of A? ऑप्शन दूंगा मैं पहले 10%, 20%, 40%, 16 whole, 2/3%। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है ए की इनकम जो है वो 25% ज़्यादा है किससे बी के साथ। दैट मीन जो 25% है इसको आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 25%, 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1/4 विच इम्प्लाइज हमें निकला 1/4। ये क्या है, ये ज़्यादा है ये कम है। दैट मीन्स ए की इनकम जो है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स प्लस साइन लगाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, जो 4 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में साइन हो वही लगाएंगे 4 + 1। बट हमें क्या निकालना है, हाउ मच परसेंट लेस देन दैट इनकम ऑफ ए। हमें नेगेटिव में निकालना है, लेस कम निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100% के साथ करना है विच इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाई 5%। वो किसके बराबर आएगा -20। दैट मीन्स 20% कम जो है वो किसकी इनकम होगी, वो होगी बी की इनकम 20% कम किससे ए से। आई होप कि ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोहन्स इनकम इज़ 40% मोर देन श्याम्स इनकम। श्याम्स इनकम इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन मोहन्स इनकम। मोहन की इनकम 40% ज़्यादा है श्याम से। श्याम की इनकम जो है वो कितनी परसेंट कम है मोहन से, आपको यही बता देना है। ऑप्शन दूंगा मैं 33.33%, दूसरा 14.28%, सी पार्ट 28.57%, डी पार्ट नन ऑफ द एबो। ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया वैसे ही आप ये क्वेश्चन भी जो है ये क्वेश्चन भी आप वैसे ही कर लोगे घर में। आई होप कि आप कर लोगे, ये क्वेश्चन आपको आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकम ऑफ ए इज़ 20% लेस देन बी, देन इनकम ऑफ बी इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन ए। ये जो क्वेश्चन है ये जो पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट हैं। ऑप्शंस दूंगा मैं पहले 20% पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 25%, तीसरा जो है वो है 200%, फोर्थ ऑप्शन 33.33%। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। ए की इनकम जो है वो क्या है, वो ज़्यादा कम है 20% बी के हिसाब से। 20% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/5। मैं 1/5 को यहाँ पे लिखूँगा। इफ़ इनकम ऑफ ए इज़ 20% लेस देन बी, दैट मीन्स कम है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे माइनस लिखूँगा क्योंकि कम है। इस साइड से मैं क्या लिखूँगा 1/5 -1, क्योंकि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में साइन होती है वही हमें लगानी पड़ती है। बट यहाँ पे क्या साइन आएगी, यहाँ पे हमें ज़्यादा निकालनी है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा
मल्टीप्लाई किससे करूँगा 100% के साथ, इज इक्वल टू 100 प्लस 100%, 100 डिवाइड बाई 4%, वो कितना परसेंट होता है, वो होता है 25%। दैट मीन्स जो बी की इनकम है वो ए से ज़्यादा है, कितनी परसेंट है 25। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If marks of Kejriwal is 33.33% less than Yogi, then marks of Yogi is how much percent more than that of Kejriwal? Options: पहला ऑप्शन 80%, दूसरा 1 to 0%, थर्ड ऑप्शन 50%, डी ऑप्शन क्या है 175%। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि केजरीवाल के मार्क्स जो है वो कम हैं, 33.33% कम हैं योगी से। आपको बोलना है कि योगी जो है उसके कितने मार्क्स परसेंटेज होगी ज़्यादा, किसके हिसाब से, केजरीवाल। ज़रा देखिए कैसे करेंगे। परसेंटेज में क्या दिया है 33.33, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। टेबल आपको याद आया होगा, कितने के बराबर होता है 1/3 के बराबर, विच इम्प्लाइज मैं लिखूँगा 1/3। बट ये जो केजरीवाल के मार्क्स हैं ये कम है किससे, योगी से। दैट मीन मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन रखूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिखूँगा 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर जो है 3 है, उसके बीच में क्या साइन है -1। यहाँ पे मैं क्या साइन लगाऊंगा आगे, हमें मोर देन परसेंटेज निकालनी है, ज़्यादा परसेंटेज। दैट मीन मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। दैट मीन्स प्लस 100/3 - 1 2%। कितना परसेंट ज़्यादा मार्क्स है, दैट मीन्स 50% ज़्यादा मार्क्स हैं किसको, योगी को ज़्यादा मार्क्स है 50% किससे, केजरीवाल से। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑफ राधिमा इज 20 ईयर्स, इफ एज ऑफ कम करीन इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ राधिमा, देन हाउ मच परसेंट राधिमाज एज इज लेस देन दैट ऑफ कम करीन। राधिमा की एज 20 साल की है, राधिमा जो कम करीन है इसकी जो एज है वो 25% ज़्यादा है किससे, राधिमा से। आपको बोलना है कि राधिमा की एज परसेंटेज में कितनी कम है कम करीन से। ये जो राधिमा की एज दी गई है ये इसके साथ कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसे ऊपर क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही ये क्वेश्चन भी करना है आपको। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, 20%, 40%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 5%। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं एज अ होमवर्क दूंगा, कमेंट सेक्शन में जो है आप आंसर बता सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ राजधानी इज 16 होल 2/3% स्लोअर देन शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी बाई। ऑप्शंस दूंगा मैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या है 25%, दूसरा ऑप्शन क्या है 20%, थर्ड ऑप्शन 33%, ऑप्शन डी 30%। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है राजधानी जो है 16 होल 2/3% कम है, स्लोअर है शताब्दी से। आपको बोलना है शताब्दी कितनी ज़्यादा तेज़ चलती है, राजधानी से कितनी परसेंट चलती है। कैसे क्वेश्चन करोगे, परसेंटेज में क्या दिया है, राजधानी की परसेंटेज 16 होल 2/3%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अगर आपको टेबल याद होगा आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, 1/6 के बराबर होता है। मैं यहाँ पे 1/6 लिखूँगा। यहाँ पे क्या लिखा है राजधानी जो है कम चलती है, तेज़ नहीं चलती है, कम चलती है, स्लो चलती है। दैट मीन्स माइनस लिखूँगा। इस साइड से मैं क्या लिखूँगा 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 6 माइनस न्यूमरेटर 1। आगे क्या साइन लिखूँगा, हमें क्या निकालना है फास्टर, हमें पॉजिटिव में वैल्यू निकाल, दैट मीन्स प्लस फास्टर। मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा 100% के साथ, प्लस 100
डिवाइडेड बाई 6 - 1 5% इज इक्वल टू +25। दैट मीन्स जो शताब्दी है ये 20% ज़्यादा तेज़ चलेगी कंपेयर टू राजधानी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट एक बार फिर से आप हमारी चैनल जो है NOTEBOOK 329 आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। आपको हमारी चैनल जो है वो सामने दिख जाएगी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो है आपको बस एक काम करनी है कि आपको हमें सपोर्ट करना है। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है और हम तो पढ़ा ही रहे हैं। आपको बस सपोर्ट की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।